भाइयों मेरी बहनों, आज हमारा जो विषय है छोटा सा विषय है और मैं आधे घंटे के अंदर मैं ख़त्म करूँगा। मैं जानता हूँ ये साल प्रभु ने आप सभी को आपकी कलीसिया के अंदर, आपके चर्च में प्रभु ने अपना प्रॉमिस दिया होगा, एक वचन आपको मिला होगा और हम उस वचन को लेकर हम प्रभु से वायदा करते, प्रभु इस साल हम ऐसा करेंगे, प्रभु इस साल हम ऐसा जीवन जिएंगे। प्रभु कई प्रकार हम पर्सनली प्रभु के सम्मुख या अपने पर्सनल लाइफ में हम प्रभु से वायदा करते, प्रभु इस साल मैं ऐसा जीवन जीऊँगा। कई सारे लोग कलीसियाओं के बीच में खड़े होकर गवाही देते कि मैं इस साल मैं ऐसा जीवन जीऊँगा। ये बात सच है। प्रभु की वचन में लिखा है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 के 16 पद में कि हमने प्रभु को नहीं चुना वरन प्रभु ने हमको चुना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस संसार में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। दुनिया लोग ऐसा कहते हैं विश्वास पर टिकी है, भरोसे पर टिकी है। बस सच है। प्रभु के बेटे बेटियों को प्रभु अपने हर एक वचन से प्रभु बातें करता है, हर एक वचन से प्रभु बातें करता है अपने बेटे और बेटियों से, और प्रभु अपने प्रॉमिस को भी पूरा करता है। इस संसार के अंदर हर एक इंसान किसी न किसी से वायदा करता, खास कर जब एक लड़का एक लड़की की शादी जब होती है तो वो भरे चर्च के बीच में प्रॉमिस करते हैं, वायदा करते हैं, मैं अमीरी में, गरीबी में, कंगाली में मैं हर प्रकार से तेरे साथ दूंगा। फिर वैसे भी लड़की उसी वर्ड को इस्तेमाल करती है, मैं अमीरी में, गरीबी में, कंगाली में, दुख में, सुख में मैं तेरे साथ में रहूँगी। हर एक नौकर अपने मालिक से वायदा करता, मैं अपने मालिक के साथ वायदा करता, मैं आपके साथ वफादारी से काम करूँगा। बाइबल का खुदा जो है वो अपने वायदे को पूरा करने की ताकत रखता है। कई बार इंसान अपने वायदे को तोड़ देता है, अपने प्रॉमिस को तोड़ देता है। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा तलाक होते हैं, सबसे ज़्यादा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अन्य जातियों में भी, कई क्रिश्चियन लाइफ में भी कई लोगों के और पति पत्नी का रिलेशन ठीक ना होने के कारण तलाक हो जाते हैं। तलाक होने का एक कारण होता पति पत्नियों के बीच में, जहाँ पति पत्नी ये कहते हैं ना मेरा, सिर्फ मेरा, तो वहाँ प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। जहाँ ये लोग कहे ना हमारा, तो वो कभी झगड़े नहीं होते। इस दुनिया के कई लोग अपने प्रॉमिस को, अपने वायदे को पूरी तरीके से निभाते भी हैं। एक इंसान, एक व्यक्ति वकील के पास जाता है, बोला मेरा इतना पुराना केस है, 20-25 साल पुराना केस है, और वकील उसको तसल्ली देता, प्रॉमिस करता है, भाई साहब आपका पूरी फाइल मुझे दो, केस फाइल कर दूंगा और आपका इतना पुराना केस है मैं उसे जीत लूँगा। फिर सामने वाला उस पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, क्योंकि उसने वर्ड ऐसे उसको प्रॉमिस उसको दिया, मैं पक्का इस केस को जीत लूँगा। इस संसार में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार से लोग अपने प्रॉमिस को करते भी हैं, और कुछ लोग अपने प्रॉमिस को निभाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करते, पूरा जोर लगाते हैं। इस साल में प्रभु ने हर एक इंसान से उनके चर्च में, कलीसियाओं में गॉड प्रॉमिस उनको दिया होगा। सब लोगों ने उस वचन को सुना होगा, परमेश्वर का प्रॉमिस होगा, परमेश्वर तुझे इस पर आशीष देगा। फिर आज्ञा सुनकर हम लोग क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। आज्ञा बड़ी कठिन आ गई, प्रॉमिस बहुत अच्छा है, इस वर्ष में तुझे आकाश के झरोखे खोलकर आशीष से आशीष दूंगा। वचन सुनकर हम क्या करते हैं, बड़े उत्साहित हो जाते हैं। पर जब प्रॉमिस आज्ञा आती है कि तू आज से बेविचार मत करना, वहीं पर डाउन हो जाते हैं। हमारे प्रॉमिस कार्ड जनवरी फरवरी तक, उसके बाद तो मार्च अप्रैल तक हमारे प्रॉमिस कार्ड कभी हमें भी नहीं पता हमारे प्रॉमिस कार्ड कहाँ पे हमने रखे, कहाँ पर हमने उसको संभाल कर रखा है, नहीं रखा है। जनवरी की
31 तारीख के रात को जब नाइट प्रेयर में जब हमको प्रोमिस कार्ड दिए जाते तब बड़े खुश हो जाते हैं, इस बार परमेश्वर ने ये दिया। और हमारे चर्च में जब प्रोमिस कार्ड बांटे गए 31 तारीख को नाइट प्रेयर में जब हमारे चर्च में प्रोमिस कार्ड बांटे गए, कई लोग तो हमारे चर्च के बाहर एक भाई डब्बा लेके सबको प्रोमिस कार्ड दे रहा था। कुछ लोग बार बार ढूंढ रहे, नहीं ये वाला नहीं, वापिस रख रहे, छटाई करके ढूंढ रहे उसके अंदर से। प्रभु जानता है मैं किसको क्या देने वाला हूँ, प्रभु जानता मैं किसको इस वर्ष में क्या देने वाला हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रोमिस इज गॉड, परमेश्वर के वायदे, परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करता है। यदि आपके जीवन में अब तक कुछ वायदे या कुछ काम आपके जीवन में नहीं हो रहे हैं, तो परमेश्वर के सामने एक वायदा रखें, एक प्रोमिस कर, प्रभु इस वर्ष में कुछ तो आपके लिए करूँगा। आप चाहते हैं कि प्रभु आपके साथ में रहे, आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी रक्षा करे, आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी अद्भुत शांति से आपको भरे, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को उत्तर दे, आप चाहते हैं कि प्रभु आपके साथ साथ चले, तो आपको मुझे काम करना है। यदि अब तक हम पाप में जीवन जी रहे हैं, ये बात सच है, हर साल कैलेंडर चेंज होते हैं, हर साल हमारे घर में नए कैलेंडर आते हैं, और कैलेंडर के साथ साथ कभी हम अपने जीवन को नहीं बदलते, कैलेंडर हर साल बदल जाते हैं। इस बार अपने जीवन को बदले, इस बार प्रभु से वायदा करें, बस प्रभु मैं तेरी ओर बढ़ूंगा, प्रभु मैं तुझ में आगे बढ़ूंगा प्रभु। और ऐसा लिखा है, जकरिया की किताब आप पढ़ते हो, जकरिया की किताब आप पढ़ते हो तो ऐसा लिखा है उसके पहले के 3 पद में, तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। मतलब पहले तुम प्रभु की ओर फिरो तब प्रभु हमारी ओर फिरता है। देखो, प्रोमिस वायदे 2 लोगों के बीच में होते हैं। जब इंसान भाड़े पर रहता है, रेंट पर रहता है, तो उनके बीच में प्रोमिस होता है, एक वायदा होता है, एक एग्रीमेंट बनता है 11 महीने का। 11 महीने के बाद भाई तू घर को खाली कर देना। 11 महीने का उस एग्रीमेंट में सब लिखा रहता है, कितना किला दीवार के अंदर। हमारे मुंबई शहर में तो दीवार में जो किला गाड़ते हैं ना, वो भी सोच समझ कर गाड़ना पड़ता है। 3-4 से ज़्यादा किला नहीं गाड़ सकते, यदि गाड़ोगे तो 500 रुपये फाइन है। मैं जिस घर में पहले रहता था उस एग्रीमेंट पर नीचे लिखा था 1 किले का 500 रुपये। 1 किले यदि दीवार में आप गाड़ोगे तो उसके 500 रुपये कटेंगे डिपॉजिट में से। मैं बोला बड़ा अच्छा कानून नियम बनाए लोगों ने। ध्यान से सुने, आप चाहते कि प्रभु इस वर्ष आपके लिए कुछ तो करे, तो अपने पुराने जीवन को छोड़कर, पुराने पाप को, बुराई को छोड़कर प्रभु की ओर फिरे। जब आप प्रभु की ओर फिरते हो तो प्रभु फर्स्ट एक वायदा आपसे करता है। क्या है वो वायदा? एक वचन आप पढ़े, लिखा ले मेरे साथ, यहोशू की किताब, पुराने नियम में व्यवस्था विवरण की बात की किताब है, उसका पहला अध्याय, यहोशू की किताब, उसका पहला अध्याय पद 9 को पढ़े। बुक जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 9 को पढ़े। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? ऐसा लिखा है, एक लड़का है, एक आदमी, एक व्यक्ति है जिसका नाम यहोशू है, जिसको हम हिंदी में यहोशू कहते हैं, इंग्लिश में जोशुआ कहते हैं। मूसा के बाद यहोशू को, जोशुआ को एक बड़ी सेवकाई मिली। मूसा के बाद ऐसा लिखा है, मूसा इस्राएलियों का अगुवाई वो करता था, और ऐसा लिखा है मूसा मरने के बाद यहोशू को एक सेवकाई दी, और ये सेवकाई में प्रभु ने उससे एक वायदा किया। क्या प्रभु ने वायदा किया? हो सकता है इस वर्ष प्रभु आपको कुछ तो सेवकाई दे। देखो, सेवकाई भी कई प्रकार की होती है। आप ये ना सोचिए कि चर्च में प्रचार कर यही सेवकाई होती है, चर्च के अंदर आकर हम गाना गाते हैं कि यही सेवकाई होती है, हम इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तबला, ढोलक, गिटार, कीबोर्ड, हारमोनियम, जो भी हम बजाते हैं, ये सेवकाई होती है। यस, मैं कहता हूँ ये सारी सेवकाई है। यदि आप चर्च के अंदर किसी का खाना खाते समय किसी का हाथ भी धुलाते हो, या चर्च के बाहर किसी की चप्पल वगैरह रखे आप तो चप्पलों को साइड में रखते हो,
या चर्च में आप किसी की हेल्प करते हो, ये सारी क्या है? सेवकाई है। योशू को मूसा के बाद प्रभु ने एक बड़ी सेवकाई दी, और सेवकाई क्या थी कि इजरायलियों को कहां पर लेके जाना है? कहां पर लेके जाना है? कनान देश। एक बड़ी सेवकाई योशू को दी प्रभु ने। जब योशू को ये सेवकाई मिली, तब प्रभु ने उससे एक बात कही जो हम 9 पद में पढ़ रहे हैं। अब 9 पद फिर से पढ़ें। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? ऐसा लिखा है, प्रभु ने योशू से कहा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांध कर दृढ़ हो जा। ऐसा लिखा है, हिया बांध कर दृढ़ हो जा। हिया बांध कर दृढ़ होने का मतलब प्रभु से कहता है, आगे बढ़े। हाँ, भय न खा। प्रभु कहता है, तू इस सेवकाई में जो तू काम मैं तुझे सौंप रहा हूं, इसमें तू डरना मत, भयभीत मत होना, और तेरा मन कच्चा ना हो। और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा। ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, कलाम ऐसा कहता है, प्रभु कहता है जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर। ऐसा लिखा है, वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमेन, हालेलुया। यहोवा तेरे संग रहेगा। प्रभु ने कहा तू जहाँ जहाँ जाएगा। बाइबल में तो नहीं लिखा कि योशू आग में गया, पर मैं ऐसा सोचता हूं कि प्रभु ने कितना बड़ा वायदा किया कि जहां जहां तू जाएगा वहां पर कौन जाएगा? परमेश्वर हमारे साथ में जाएगा। इंसान बड़ा भयभीत होता, बड़ा डरता है। मेरे मोबाइल पर एक जोक्स आया, हालांकि मैं कभी पढ़ता, मेरे मोबाइल पर बहुत सारे ग्रुप है, बहुत सारे, मैं सीधा व्हाट्सएप में से डिलीट मार देता हूँ। इतने सारे ग्रुप है, सोते टाइम मुझे बहुत सारे फोटो को मुझे डिलीट मारना पड़ता है। मेरे मोबाइल में एक चुटकुला आया, एक जोक्स आया, मुझे बड़ा अच्छा भी लगा। वो एक वायरस के ऊपर था। एक व्यक्ति ट्रेन में से उतरा और दाएं बाएं देखने लगा, तो अचानक एक चोर ने उसका पर्स मार लिया। जैसे चोर ने उसका पर्स मारा तो वो भागने लगा, तो उसने पीछे चिल्लाया, चोर 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 चोर। तो कुछ लोगों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद जब उसको मारने लगे, तो ये क्या कहता है, अरे भाई मुझे क्यों मार रहे, मैं तो वैसे ही मरा हुआ हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तो वैसे ही मरा हुआ हूँ, मैं चंद दिनों का मेहमान हूँ, आप मुझे मत मारो, मैं कुछ ही सालों में, कुछ ही महीने में, कुछ ही दिनों में मैं मर जाऊंगा। तो लोग उसको मारते मारते पूछ रहे, तुझे हुआ क्या? बोला मुझे कोविड हुआ। कोविड का नाम सुनते सारे छोड़कर भाग्यों से, कोविड का नाम सुनते सारे छोड़कर भाग्यों से, क्योंकि इनको लगा कि इसको कोविड है तो हमें भी कोविड हो जाएगा। कोविड का नाम सुनते सारे छोड़कर उसे भाग गए, और ये तो उठकर अपने हाथ कपड़े झाड़ के जाने लगा। तो एक व्यक्ति कहने लगा, अरे तूने ऐसी क्या बात कह दी, जो तुझे इतना मार रहे थे सबके सब भाग गए। बोला यदि मैं कोविड का नाम नहीं लेता तो ये मुझे जान से मार डालते, इसलिए मैंने कहा मैं कोविड हूँ, मुझे कोविड हो गया है, पॉजिटिव में। और इतना सुनते सब भाग गए। बोला देखो ये फार्मूला कितना काम आया, ये मुझे मार रहे थे और ये मैंने कोविड का नाम लिया तो सारे के सारे भागे थे। लोग उससे कहने लगे कि तुझे सचमुच कोविड है? अरे साहब कुछ कोविड नहीं है मुझे, मैंने सब कोविड का नाम लिया। कोविड का नाम सुनते हैं हमारे आसपास में कोई छींक दे कोविड। एक भाई मुझसे कहने लगा, अमन भाई मैं कोविड का इंजेक्शन लूँ क्या? मैं बोला आप काम पर जाते हो? बोला हाँ मैं जाता हूँ। तो मैंने ले लो, क्या तकलीफ है। दूसरे भाई ने उसको ऐसा डराया कोविड के नाम पर, वो थोड़ी देर बाद वो इतना उत्साहित होता, नहीं मैं कोविड ले लूँगा। मैं बोला देखो हम लोग काम पर जाते, मैं भी जॉब पर जाता हूँ, न जाने कैसे कैसे इंसान हमें बाहर मिलते हैं, कोविड का इंजेक्शन लेना कोई बुरी बात नहीं है। तो ये भाई बड़ा उत्साहित, और उस दिन उस भाई को बुखार भी था। बोला अमर भाई मुझे बहुत बुखार भी है, मुझे मेरा बदन बहुत तपड़ा है। तो मैंने कहा एक काम करो, डॉक्टर से मिलो जाकर, और पैरासीटामोल का गोली रहता आप उसे खा लो, और अगले दिन जाकर डॉक्टर से मिलो, कोविड का इंजेक्शन लगा लो, आप काम पर जाते हो। तो ये बड़ा उत्साहित होया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा भाई उसको मिल गया। थोड़ी देर बाद मैं घूमकर रिटर्न आया तो भाई क्या बोलता है, अमन भाई मैं नहीं लग पाऊंगा कोविड का इंजेक्शन। मैंने पूछा क्यों भाई? बोला नहीं बाबा लोग ऐसा कहते हैं इंजेक्शन लगाने से साइड इफेक्ट होता है, ये होता वो होता। मैंने कहा भाई इंजेक्शन लगाओ या ना लगाओ, यदि प्रभु ने हमारी ज़िंदगी उतने समय की रखी है तो प्रभु ले लेगा उस ज़िंदगी को।
आज कोविड का नाम सुनते लोग इतना डर रहे हैं। और ये व्यक्ति की जो मैं चुटकुला बता रहा हूँ, नीचे लिखा, नीचे उसने बहुत अच्छी बात कही, बोला दुनिया से बचना है तो कोविड का इस्तेमाल करें। लोग मारे तो कोविड बोलो, घर में कर्जा मांगने वाले बोले मैं तो कोविड ही पॉजिटिव, कोई आएगा नहीं घर में, और वो डरा हुआ था। ध्यान से सुने, यहोशू से प्रभु कहता है तू मत डर। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हो सकता है इस वर्ष आपको लोग आसपास में आपको डराएंगे, लोग आपको भयभीत करेंगे, और प्रभु क्या कहता है, तू डरना मत, तू जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा। हमारे साथ में कोई कार्यकर्ता या कोई जान पहचान वाला इंसान जो हमारे साथ में चले तो हम तो ऐसे फूल के चलेंगे, हमारा गोला टाइट हो जाएगा। कोई तो है मेरे साथ में। सोचो एक नॉर्मल एक इंसान हमारे साथ में चले, या कुछ कार्यकर्ता या समाज सेवक या नगर सेवक या आपके आसपास आपके 2-3 बॉडीगार्ड आपके साथ चले, आपका तो चलने का स्टाइल ही बदल जाएगा। आप चलते होंगे ऐसे, जो 2 बॉडीगार्ड साथ में चलते हैं तो आपका सीना ऐसे हो जाएगा। सोचो नॉर्मल इंसान आपके साथ चलता है तो आप कितने आपका सीना चौड़ा कर चलते हैं। आपके मेरे साथ तो दुनिया का बनाने वाला खुदा चलता है, दुनिया का खुदा चलता है हमारे साथ, जो जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। मैं थोड़ी देर पहले दोपहर में मेरी पत्नी से मैं कह रहा था, मेरे बेडरूम में एक वचन लिखा हुआ है, मैं आप ही तेरे साथ चलूँगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। मेरी पत्नी को मैं कह रहा था दोपहर में सोते समय, हम जब हम घर से बाहर आते जाते हैं ना, कहीं भी जाते हैं, प्रभु साथ साथ चलता है। हम गलत काम करें तो भी प्रभु देखता है, हम अच्छा काम करें तो भी प्रभु देखता है। तो क्यों ना इस वर्ष में हम अच्छा काम कर आगे बढ़े। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु ने कहा तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा। यह प्रभु का वायदा है। यदि कोई इंसान हमें कह दे भाई डरना मत, जब तुझे कुछ जरूरत पड़े बस मुझे फोन कर देना, तू जहां दुखी है तकलीफ तू दुनिया के किसी कोने में रहने दे, बस मुझे फोन कर देना। पेटीएम का जमाना, जीपे का जमाना है, गूगल ऐप का जमाना, बस पैसा भेज दूंगा तो ठीक हो जाएगा, सुरक्षा रहेगा। मेरी मम्मी लॉकडाउन में दिल्ली में थी, हमने 2020 के लॉकडाउन में हमने यहाँ से पैसा भेजते थे माँ के पास, और माँ को पता था जैसे सैलरी का टाइम हो गया मुझे ऑटोमेटिक पैसा आ जाएगा, तो माँ को चिंता करने की जरूरत ही नहीं थी। वो दिल्ली में थी, हम दोनों भाई मुंबई में थे, हम यहाँ से पैसा माँ के पास भेजते थे। अब मैं ऐसा सोचता हूँ माँ ने चिंता ली भी नहीं होगी, चिंता तो हम कर रहे थे कि 5,000, 10,000, 8,000, 6,000 रुपये यहाँ से भेजना है, और माँ ने चिंता नहीं करी होगी क्योंकि मुंबई से तो पैसा आ रहा है। ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, कोई व्यक्ति जब हमें तसल्ली देता है मैं तेरे साथ में रहूँगा, मैं तो तेरे बच्चों की शादी में, या कोई भी वायदा हमसे वो कोई व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति कोई हमसे वायदा करता तो हम क्या करते हैं उस वायदे पर विश्वास करते हैं। हाँ ये व्यक्ति मेरे साथ है, ये व्यक्ति मेरे आड़े वक्त में काम आएगा। तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ, इस दुनिया में शायद कोई किसी के काम आए या ना आए, पर ध्यान से सुनना, हमारे पास जो खुदा है जो हमेशा हमारे साथ चलता है, वो हमेशा सर्वदा हमारे साथ चलने वाला खुदा, वो हमेशा हमारे काम आता है, वो हमेशा हमारे साथ में चलने वाला ईश्वर है। ऐसा लिखा है, यदि आप यशायाह 43 उसके पहला पद पढ़े तो आप ऐसा लिखा है, हे इस्राएल तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है। तू आग में से होकर चल, वो तुझे आग जला न सकेगी, तू पानी पर होकर चल क्योंकि पानी तुझे डुबा न सकेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ चलता हूँ। प्रभु कहता मैं तेरे साथ चलता हूँ। ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप चाहते हैं कि प्रभु आपके साथ साथ चले तो हर एक बुरे काम को छोड़कर, बुरे मार्गों को छोड़कर, बुरे पाप को छोड़कर प्रभु की ओर फिरे। जब आप प्रभु की ओर फिरते हो तो वो स्वयं खुदा वो भी आपकी ओर फिरता है, वो प्रभु आपकी ओर फिरेगा। और जब प्रभु हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं है। यशायाह भजन संहिता 118 के 5-6 पद में लिखा है, यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कोई नहीं है। इस वर्ष यदि प्रभु आपके साथ है तो डरने की बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि हमारे पास जो है ना वो सबसे बेस्ट है, सबसे अद्भुत खुदा है। प्रभु ने यहोशू से कहा तू मत डर,
तेरा मन कच्चा ना हो। प्रभु कहता है तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा। सोचो इस वचन के ऊपर कितना पढ़ते टाइम हमारे अंदर विश्वास आ जाना चाहिए। प्रभु ने खुद प्रॉमिस किया है, क्योंकि ये बाइबल जो है ना प्रभु का मन है। बाइबल प्रभु का मन है, प्रभु की बातें इसमें लिखी हैं और यही वचन हमको उत्साहित करता है। ये साल इस वचन को आप हमेशा पढ़ते रहना। आपकी गरीबी में, आपकी बीमारी में, आपके कर्ज में, आपकी समस्या में बस एक बात कहना, कोई मेरे साथ हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथ सर्वशक्तिमान ईश्वर है। जब सर्वशक्तिमान ईश्वर आपकी ओर है तो आपको डरने की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्जे से, बीमारी से, आपके जीवन में तकलीफ है, शुगर है, बीमारी है, थायराइड है, ऐसी नाना प्रकार की बीमारी से यदि आप पीड़ित है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। प्रभु का वचन कहता है आपकी बीमारी में भी वो आपके साथ चलेगा। ये बात सच है। माँ अपने बच्चे को छोड़ देती है और प्रभु कभी नहीं छोड़ता है। मालूम है वचन में लिखा है अपने दासों को प्रभु ने आग में नहीं मरने दिया। अपने दासों को प्रभु ने शेरों की मान में नहीं मरने दिया, क्योंकि वो स्वयं उनके साथ में था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुने। आप चाहते हैं कि प्रभु आपके साथ में रहे तो आपको प्रभु की ओर फिरना है। आपने हो सकता है अपने कलीसिया के बीच में वायदा लिया होगा, हो सकता है आपने पर्सनल एक वायदा किया होगा, प्रभु इस वर्ष में मैं हमेशा एक अच्छा जीवन जीकर तेरी ओर बढ़ूंगा। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, प्रभु का वायदा है, वो कहता है मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूं। सोचो जगत का अंत तक, इस जगत का अंत भी होएगा ना, तभी भी प्रभु साथ में रहेगा। ये वचन हमको ना प्रेरणाएं देती है, ये वचन हमको मजबूत करते, दृढ़ करते हैं। जगत है तभी भी प्रभु साथ में, जगत का अंत भी होएगा ना, तभी भी प्रभु साथ में रहेगा। इसलिए प्रभु ने कितना अच्छा वचन लिखा हुआ मत्ती की किताब में, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ में रहूंगा। ध्यान से सुने, पहली बात प्रभु कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा। यह वायदा प्रभु ने यहोशू से किया, क्योंकि यहोशू को एक बड़ी सेवकाई दी गई, एक बड़ी सेवकाई यहोशू करने वाला है। उसके हाथों में एक सेवकाई सौंपी, और सेवकाई सौंपी जब प्रभु ने उससे कहा है मैं तुझे सब चीज की तुझे सिखाऊंगा, बढ़ाऊंगा और वरन मैं तेरे साथ में चलूंगा। अब चाहते कि इस वर्ष में मैं तो एक बात सोचता हूँ, 2022 ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ये 2022 भी समाप्त होएगा। कई लोग कहते 2022 बस प्रभु के लिए जीना है। भैया 2022 के बाद 2023 भी तो आएगा। पर ध्यान से सुने, 2022 के लिए प्रॉमिस ना करें, जब तक प्रभु ना आए तब तक का प्रॉमिस करें। मैं कई लोग दोपहर में मैं एक भाई से मिल रहा था चाय की दुकान पर, मुझसे कहने लगा लीवर है, बोले 2022 मैंने प्रभु के लिए दे दिया। मैंने कहा भाई 2022 के बाद 2023 भी तो आएगा, फिर 23 शैतान को देना है? बोला नहीं, बस प्रभु को देना है। मैं ऐसा कहना कि प्रभु जब तक प्रभु ना आए तब तक मैं प्रभु के साथ में रहूंगा। पहली बात हमने देखी प्रभु के वचन में कि प्रभु ने कहा मैं तेरे साथ में रहूंगा। दूसरी बात जल्द से जल्द पढ़ेंगे, मेरे साथ लिखा ले भजन संहिता 34 उसका 19 पद को पढ़े। भजन संहिता की किताब उसका 34 अध्याय पद 19 को पढ़े। धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्ति तो पड़ती है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। ऐसा लिखा वचन में, यहोवा उन सब से उनको क्या करता है? मुक्त करता, उनको उस सब से छुड़ाता है। यदि आप प्रभु की ओर फिरते हो, प्रभु आपकी ओर फिरेगा, आपके ऊपर दुख विपत्ति समस्याएं आएगी, प्रभु उनमें से आपको बाहर निकालेगा, उनमें से प्रभु बाहर निकालेगा। ये प्रभु का वायदा, प्रॉमिस है। इसी का ही मुझे एक वचन बहुत अच्छा लगता है, भजन संहिता 91, भजन संहिता 91 उसका 10 और 11 पद को पढ़े। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। प्रभु का
वचन है, वायदा है। प्रभु कहता है इसीलिए कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। प्रभु कहता है ना कोई दुख तेरे डेरे, डेरे का मतलब होता है जहाँ पर हमारा घर, हमारा स्थान, हमारा निवास स्थान। प्रभु कहता है कोई दुख तेरे घर में ना आएगा। क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ जहाँ तू जाए वे तेरी रक्षा करे। ऐसा लिखा है कि जहाँ जहाँ तू जाए वो तेरी रक्षा करे, तेरी सुरक्षा करे। दूसरी बात, परमेश्वर का प्रोमिस क्या है आपके लिए, मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ। मेरे पास और भी वचन थे, मगर चलो क्यों ना इस बार हम लोग प्रभु के वचन से देखें प्रभु हमसे क्या चाहता। पर ये सारे प्रोमिस तब पूरे होंगे जब आप प्रभु की ओर फिरते हो। दूसरा वचन हमने पढ़ा, दूसरी बात परमेश्वर कहता है मैं तेरी रक्षा करूंगा। देखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि हमारी सुरक्षा करने वाला प्रभु है ना, तो हमें डरने की जरूरत नहीं। यदि प्रभु हमारी रक्षा करने वाला है ना, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं तेरी इस प्रकार से रक्षा करूंगा कि तेरे डेरे में एक दुख भी नहीं आएगा, तेरे घर में एक दुख नहीं आएगा, तेरे निवास स्थान में कोई दुख नहीं पहुंचेगा। प्रभु वचन में लिखा वो तेरे आने जाने में अब से लेकर सदा तक क्या करता है, सुरक्षा करता, रक्षा करता प्रभु। इसीलिए दूसरी बात हम देखिए, परमेश्वर कहता है मैं तेरी रक्षा करूंगा। आइए तीसरी वचन की ओर जल्द से जल्द मेरे साथ लिखा ले, यशाया 41 अध्याय लिखा ले, यशाया 41 उसका 10 पद को पढ़े। यशाया 41 अध्याय 10 पद। हाँ, मत डर, हाँ क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मत डर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, वो कहता है तू इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा। मैं तुझे, दृढ़ का मतलब होता है मजबूत, मैं तुझे मजबूत करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। मैं तेरी सहायता करूंगा अपने धर्ममय दाहिने हाथ से, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मैं तुझे संभाले रहूंगा। पहली बात हम देखी, परमेश्वर ने यहोशू से कहा मैं तेरे साथ रहूंगा। दूसरे वचन में हमने पढ़ा परमेश्वर कहता है मैं तेरी रक्षा करूंगा। तीसरी बात परमेश्वर प्रोमिस करता, वायदा करता है मैं तुझे मजबूत करूंगा। देखो बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार किताब उसके 7 अध्याय में ऐसा लिखा, 2 व्यक्ति ने अपने घर बनाए। एक ने समुद्र के किनारे बनाया और एक ने चट्टान पर बनाया। एक ने बालू के किनारे बनाया, एक ने चट्टान पर बनाया। दोनों घरों के क्या, दोनों घरों में अच्छा, दोनों घरों पर जो बारिश आई अलग अलग आई बारिश। ऐसा वचन में लिखा मैं बरसा, आंधी आई, तूफानें आई और दोनों घरों से टकराई। अच्छा, फिर घर किसका गिरा? किसका गिरा? जिसने रेत पर बनाया था, किनारे बनाया था, उसका घर गिर गया। और जिसने मजबूत चट्टान पर बनाया उसका घर नहीं गिरा। आपको प्रभु मजबूत करेगा और मजबूत करने के लिए प्रभु ने हमें एक चीज दी है, वो है अपना पवित्र वचन। यदि आप आत्मिक रूप से वीक, कमजोर है, तो रोज प्रभु का वचन पढ़े और यही वचन हमको आत्मिक रूप से क्या करेगा? मजबूत करेगा। मेरा खुद का अनुभव, मैं सुबह उठते एक ही काम करता हूँ। सुबह उठा, धन्यवाद दिया और अपनी पवित्र कलाम वचन को लिया, मैंने उस पर हाथ रखा, प्रार्थना करी, मैं प्रभु आज का वचन मेरे लिए प्लीज आप उससे बातें करना। और सच में प्रभु इतना अच्छा लगता है प्रभु सुबह वचन पढ़ना। और हर एक वचन पर मैं उसको नीचे लाइन मार देता हूँ कि मैंने आज ये वचन को पढ़ा। देखो बाइबल का जो परमेश्वर है, जो खुदा है, वो हमें मजबूत करना चाहता है। यदि हमारा बच्चा वीक है, कमजोर है, बढ़ नहीं पा रहा, वो शरीर में कमजोर है, तो हम उसके लिए घी, दूध, काजू बादाम का बंदोबस्त करते हैं, प्रोटीन देते हैं,
ऐसी कई सारी चीज हम बच्चों को देते हैं ताकि वो क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। सोचो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जमीन और आसमान के खुदा ने हमें मजबूत करने के लिए जो सबसे बड़ा प्रोटीन जो दिया है वो अपना पवित्र वचन दिया है। पवित्र वचन हमें आत्मिक रूप से क्या करेगा, मजबूत करेगा। वापिस उस वचन को पढ़े 10 अध्याय को, 10 वचन। मत डर, प्रभु का वचन कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। प्रभु कहता है मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, मतलब इधर उधर मत देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ, तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, परमेश्वर कहता है मैं तुझे मजबूत करूंगा, दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। प्रभु कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा अपने धर्म और दाहिने हाथ से, अपने धर्म से दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आमीन, मैं तुझे संभाले रहूंगा। ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु का वायदा है, प्रभु का प्रॉमिस है कि प्रभु कहता है कि मैं तुझे मजबूत करूंगा। ये प्रभु हमें कब मजबूत करेगा, जब हम पाप को छोड़कर, बुराई को छोड़कर, जो हमने वचन ने पढ़ा है जकरिया की किताब उसका पहला अध्याय 3 पद, जब प्रभु कहता है तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। जब हम प्रभु की ओर फिरते हैं तब प्रभु हमें आत्मिक और शारीरिक रूप से प्रभु हमें मजबूत करेगा। चलिए तीसरे बात की ओर, चौथी बात की ओर चले मेरे साथ। निकाले फिलिपियंस की पत्री उसका 4 अध्याय को निकाले। फिलिपियंस की पत्री उसका 4 अध्याय पद 7 को पढ़े। तब परमेश्वर की शांति, पौलुस ऐसा कहता है, देखो पौलुस कहाँ पर है मालूम है? आप इस पत्री को लिखते समय पौलुस कहाँ पर है? जेल में, बंदी गृह में। पौलुस ऐसी समस्या में भी लोगों को एक बात कहता है, क्या कहता है? पढ़े इस 7 पद को। तब परमेश्वर की शांति, पौलुस कहता है तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अब चौथी बात, परमेश्वर अपनी शांति से हमें भरेगा। आप बेचैन हैं, बड़ी तकलीफों में हैं, प्रभु कहते हैं मैं अपनी शांति से तुम्हें भरूंगा। जब यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, चेले डरे हुए थे, घबराए हुए थे। यूहन्ना की पत्री में लिखा है कि चेले एक घर में थे, घर में चेले डरे हुए थे, घबराए हुए थे, क्योंकि यीशु को मारा गया, गाड़ा, यीशु मर गए थे। चेले बड़े घबराए हुए थे। यीशु मसीह मुर्दों से जी उठने के बाद यीशु उसी स्थान पर पहुंचे जहां पर चेले डरे हुए थे, जहां पर चेले घबराए हुए थे। डर छा गया था, डर का माहौल हो गया था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर उन्होंने मार दिया गया था। और उस बाइबल ऐसा बताती है चेले बड़े डरे हुए थे, घबराए हुए थे। और मैं एक बात सोचता हूं, चेले जिस स्थान पर डरे, जिस घर में थे, पवित्र वचन में ऐसा लिखा है उसी स्थान पर यीशु पहुंचे और यीशु ने एक शांति भरा शब्द उनसे कहा। ऐसा लिखा है, ये घटना आप मत्ती रचित सुसमाचार के 28 अध्याय में भी है, मरकुस 16 अध्याय में है, लूका 24 अध्याय में है। पर मैं इस चीज़ को यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय 19 से 23 तक जब पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लिखा है चेले डरे हुए थे, घबराए हुए थे, घर में छुपे हुए थे। यीशु उनके बीच में आकर मालूम उनसे क्या शब्द को कहता, तुम्हें क्या मिले? शांति, तुम्हें शांति मिले। और ये शब्द यीशु ने फिर से कहा, तुम्हें शांति मिले। कितना अच्छी बात लिखी है यहाँ पर, क्या? तुम्हें
शांति मिले। अच्छा, यीशु मसीह को कुछ टेलीग्राम दिया था, एक पता भेजा था कि प्रभु यहाँ पर है। यीशु मसीह को कोई टेलीग्राम, कोई पते की ज़रूरत नहीं है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। जहाँ चेले घबराए हुए थे उनके बीच में खड़े होकर कहता है तुम्हें शांति मिले। आप कौन से स्थान से मुझे सुन रहे हो, आप कहाँ से मुझे सुन रहे हो, मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ जो शांति देने वाला खुदा है वो आज ही आपसे कहेगा तुम्हें शांति मिले। बोले हालेलुया। प्रभु कहता तुम्हें शांति मिले। और वचन में लिखा है मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। लिखा कि नहीं लिखा वचन में? यस, लिखा है। चेले घबराए हुए थे, डरे हुए थे, भयभीत थे वे। प्रभु मुर्दों में से जी उठकर सबसे पहले यीशु ने अपने चेलों को शांति दी। मुर्दा किसी के काम नहीं आता, जो जिंदा है वही सबके काम आता है। कभी आपने ऐसे देखा कब्रिस्तान में मुर्दा उठकर आया हुआ तुम्हें शांति मिल जाए? कभी ऐसा हुआ? नहीं। मेरा यीशु मुर्दों में से जी उठकर सबसे पहले अपने चेलों को आकर कहता है तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। ये बात सच है। मुर्दा किसी के काम नहीं आता है, मुर्दा मुर्दा ही है, और जो मुर्दों में से जी उठा है वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। आप डरे हुए होंगे, आप घबराए हुए होंगे, आप कहाँ से मुझे सुन रहे हो मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ वो सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके घर में, आपके जीवन में आप आकर एक बात आपसे कहेगा कि तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुने। चौथी बात हम देख रहे हैं, प्रभु का वचन कहता तुम्हें शांति मिले। एक वचन और पढ़े, भजन संहिता 94 उसका 19 पद को पढ़े, जल्दी पढ़े। भजन संहिता 94 उसका 19 पद को पढ़े। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, ध्यान से सुने, आपके मन में बहुत सी सारी चिंताएं होगी। हो सकता है आपके पास काम रोजगार नहीं है। मैंने ऐसे कई पेरेंट्स को देखा जिनके पास काम नहीं है, फिर भी चिंताएं बहुत सी है, बच्चों की फीस भरना है। मेरे बेटे की जो टीचर है वो बहुत चिंता में है। डॉक्टर ने कहा आंख का ऑपरेशन करना है, पैसों की तंगी है बहुत। जब मैं, मेरी वाइफ जाती है, मेरे बेटे की टीचर बहुत चिंता में बैठी रहती है, और जब मैं उसे जाता हूँ तो मैं, मेरी पत्नी, हम उसको उत्साहित भी करते हैं। बिलीवर है। डॉक्टर ने कहा आंख का ऑपरेशन करना है क्योंकि आंख में मोतियाबिंद जैसा व्हाइट दिख रहा। मेरे को बोली सर आपको दिख रहा है? मैं कहा मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। मैंने दूसरे डॉक्टर की सलाह दी, मैं बोला वहाँ पे जाओ, वहाँ से मिल लो। यदि उस डॉक्टर ने भी कहा कि ऑपरेशन करना तो एक अलग बात है, यदि उसने नहीं कहा ऑपरेशन नहीं करा तो मत कराना। इंसान चिंताओं में रहता है। बच्चों की चिंता, खाने की चिंता, पहनने की चिंता, बच्चों की शादी की चिंता, ग्रेजुएट कराना, घर मकान बनाना, नाना प्रकार की चिंताओं से इंसान भरा हुआ रहता है। ऐसा लिखा है, पढ़े वचन को, बड़ा अच्छा वचन है, पढ़े। हाँ, जब मेरे मन में बहुत सी चिंता देखो इस दुनिया में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है, चाहे पास्टर हो चाहे सब, कोई भी रहने दो, हर एक इंसान के मन में चिंता आती है। मेरे मन में भी चिंताएं आती हैं। ऐसा नहीं कि मेरे मन में कोई चिंता नहीं है। जब चिंता आती है ना, चिंता सबसे पहले हमारे माइंड को कंट्रोल करती है, दिमाग काम नहीं करता, इतनी चिंताएं आती हैं। और कुछ लोग इतनी चिंताओं में फंस जाते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। चिंता का समाधान आत्महत्या नहीं है। यदि आप बहुत सारी चिंताओं में हैं तो वचन आपके लिए, पढ़े पूरा। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से, ऐसा लिखा है, तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। आमेन, मुझको सुख होता है। बोले हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब प्रभु की शांति हमें आती है तो हमारा दुख सुख में बदल जाता है, हमारी बीमारी चंगाई में बदल जाती है, हमारा कर्जा माफ हो जाता है। मैं इतना जानता हूं, जो शांति का राजकुमार है वही शांति देगा। मेरे पास बहुत सारे रेफरेंस है, वचन आपके लिए, पर इस वचन पर आप ध्यान देना। आप बहुत सारी चिंता में होंगे क्योंकि ये 2 साल से इस बीमारी ने इंसानों की कमर की हड्डी तोड़ दी। ये मतलब ये हड्डी नहीं, काम की, रोजगार के, बिजनेस काम सब चौपट हो गए।
किसी का चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा है। जिनका चल रहा है वो खा पी कर तृप्त है, जिनका नहीं चल रहा है वो बेचारे कैसे गुजारा कर रहे हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप कैसे भी चिंताओं में क्यों ना होने दो, आपकी चिंता का समाधान कोई मनुष्य नहीं कर सकता, आपकी चिंता का समाधान प्रभु यीशु करेगा। इसीलिए प्रभु की ओर फिरे। इस वर्ष में प्रभु आप चाहते हैं कि आपकी चिंताओं को दूर करे। प्रभु कहता है तू मेरी ओर फिर, तब मैं तेरी ओर फिरूंगा, और जब मैं तेरी ओर फिरूंगा तेरी सारी चिंताओं को अपने ऊपर ले लूंगा, क्योंकि प्रभु कहता है मुझे तुम्हारा ध्यान है। एक आखिरी बात पढ़कर हम समाप्त करेंगे, मेरे साथ लिखा ले। सबसे मुख्य बात, जो सबसे इस साल की सबसे मुख्य बात जो मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, मुझे कई लोगों ने कहा कि हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा। मुझे कई बहनों ने भी कहा हमारी दुआ प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा। आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी हर एक प्रार्थना को उत्तर दे। कभी कभी प्रभु पाप के कारण नहीं सुनता है, क्योंकि यशायाह की किताब में लिखा हुआ है तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण मैंने तुमसे अपने मुंह को मोड़ लिया। वचन में लिखा हुआ। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप चाहते हैं कि आपकी दुआ प्रार्थना का उत्तर सुना जाए, तो प्रभु एक बात कहता है, पढ़े मेरे साथ, लिखा ले मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11-24 पद पढ़े। हम 5वीं बात पढ़कर समाप्त कर रहे हैं। हमने 4थी बात हमने पढ़ी, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें शांति दूंगा। और आखिरी बात है हम पढ़कर समाप्त करने वाले हैं, मरकुस रचित सुसमाचार 11 उसका 24 पद को पढ़े। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि प्रभु कहता है, वचन में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, ऐसा लिखा जो कुछ। देखो कलेशिया के अंदर एक एग्जाम्पल देता हूँ, 100 लोग आए। अच्छा 100 लोगों की एक सी मांग होगी? अलग अलग। घर में मान लो 3 बच्चे हैं, क्या तीनों बच्चों की एक ही मांग होती है? नहीं, अलग अलग। वैसे ही इस दुनिया में, इस संसार में हर प्रकार के लोग हैं, तो सबकी अलग अलग मांग है। किसी को घर की, किसी को पत्नी की, किसी को बच्चे की, किसी को अपने बिजनेस की, कारोबार की, किसी को आत्मिक रूप से बढ़ना है, किसी को बाइबल पढ़ना है। ऐसे कई प्रकार की हर एक इंसान की मांग होती है, और कई लोगों की मांग सुनी भी जाती है, पर आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। उसके लिए मैंने आपको लिए वचन पढ़वाया। यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसीलिए जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, प्रतीति करो, विश्वास करो, तुम्हारे लिए होगा। प्रभु कब हमारी प्रार्थना सुनेगा? जब हम प्रभु की ओर फिरेंगे। ऐसा लेकर वो तुम्हारे पुकारने से पहले तुम्हें क्या देने वाला, तुम्हारे पुकारने से पहले तुम्हें देगा। मुझे एक उदाहरण याद आता है, उसको हम समाप्त कर रहे हैं। एक बाइबल में एक राजा, उसने एक बड़ी समस्या के लिए प्रार्थना की। बाइबल में बहुत सारे, फिर भी एक छोटा सा उदाहरण है, और उसका आखिरी वचन पढ़ाऊंगा, पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता, मैं ध्यान से सुनना। बाइबल में एक राजा है, उसने एक विषय प्रभु के सम्मुख रखा। हो सकता है आपका क्या विषय मैं नहीं जानता, पर आपके विषय को प्रभु जानता है। उसने असुरी लोगों के विषय में प्रभु से बात की। उसने कहा, प्रभु ये असुरी लोग आएंगे हमारे देश को, मुझे मार डालेंगे। उसने प्रभु से प्रार्थना की असुरी लोगों के विषय में। ऐसा लिखा, आप उस घटना को पढ़ लेना, दूसरा राजा 19 अध्याय। दूसरा राजा 19 अध्याय का ध्यान से पढ़ लेना। ऐसा लिखा है, इस राजा ने प्रभु से कहा, जो विरोधी मेरे विरोध में आ रहे हैं। राजा हिजकिय्याह ने प्रभु से प्रार्थना की, और मालूम इसका विषय क्या था? असुरी लोगों के विषय में। और प्रभु ने उसी बात को उसके सम्मुख कहा, जिसके विषय में तूने मुझसे प्रार्थना की, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है। देखो वर्ड क्या कहता है, मैं जिसके विषय में, उसका विषय क्या था? असुरी लोगों को मारना है, क्योंकि वो उसके देश पर चढ़ाई करेंगे, गुलाम बना लेंगे, मार डालेंगे। ये घटना काफी बड़ी है। उसका विषय था असुरी लोगों का समाप्त होना, और ऐसा लिखा है, वही विषय पर प्रभु ने ध्यान दिया। पढ़े उस वचन को। इसी का पहले दूसरा राजा किताब 19 अध्याय 20 पद। हाँ,
तब आमोस के पुत्र यशायाह ने ऐसा लिखा, तब आमोस के बेटे यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा। ऐसा लिखा है, उसने राजा हिजकिय्याह के पास ये कहला भेजा। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। देखो ध्यान सुनना इस वचन को, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जो प्रार्थना तूने अश्शूर के हाँ, राजा जो प्रार्थना तूने असूर के राजा के विषय में की है, सनेहरीब के विषय हाँ, मुझसे की। इस व्यक्ति का नाम क्या, राजा का सनेहरीब व्यक्ति इसका नाम था। इसके विषय में जो तूने मुझसे प्रार्थना की है, उससे मैंने सुना है। आमीन, उससे मैंने तुझे सुना है। और ऐसा लिखा है, एक ही रात में 1,85,000 लोग मारे गए इसी के। अच्छा, ये डर किससे रहा था? इस राजा के विषय में, इससे डर रहा था। ऐसा लिखा है, आपका विषय कैसे क्यों ना होने दो, घर का होने दो, बच्चे के आशीष का होने दो, बिजनेस का होने दो, नौकरी का होने दो, घर मकान बनाने का हो, आपको अपना आत्मिक जीवन आगे बढ़ाने का हो, आपको बाइबल पढ़ने का, आपको कैसे भी विषय क्यों ना होने दो, विषय को केवल प्रभु सुनेगा। आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनेगा। इसलिए हमने 5वीं बात देखी, मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। ये प्रभु का वायदा है। हमने 5 वायदे पवित्र कलाम से देखे। पहला वायदा, मैं तेरे साथ रहूंगा। दूसरा वायदा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। तीसरा वायदा, मैं तुझे मजबूत करूंगा। चौथा वायदा, मैं तुझे शांति दूंगा। और आखिरी वायदा, प्रभु कहता है, मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। चाहते हैं प्रभु के प्रोमिस आपके जीवन में बने रहे, तो अपने पाप को, गुनाह को, अपराध को छोड़कर, अपने जीवन को बदलकर प्रभु की ओर एक फर्स्ट कदम उठाए, तो प्रभु 2 कदम आपकी ओर उठाएगा। और आप प्रभु में बने रहे और प्रभु के हर एक प्रोमिस को तो यस और आमीन के साथ पूरा करने वाला खुदा है। तो सारे प्रोमिस आपके ऊपर पूरे होंगे जब आप अपने जीवन को बदलकर, पाप को छोड़कर, बुराई को छोड़कर प्रभु की ओर फिरोगे, तो प्रभु के हर एक प्रोमिस वो आपके जीवन में पूरे करेगा। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे और चलने के लिए मदद और सहायता करे। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। और इस वचन को आप अधिक से अधिक शेयर करें। और हम हर मंगलवार को मेरे पेज पर मैं रहूँगा, तो आप हमारे साथ में जुड़े और भी लोगों को जोड़े, ताकि प्रभु के वचन में बढ़ते जाए और प्रभु के आत्मिक रूप में, सारे रूप में हम मजबूत बने और प्रभु के नाम की महिमा करें। सबको जय मसीह की।